3 काम सीखते हैं। पहला है मेडिटेशन, ध्यान। दूसरी है क्लीनिंग, सफाई। और तीसरा है प्रेयर। हम उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ ध्यान के विषय में जाना। तो कोई भी काम हमको जीवन में जब हम छोटे होते हैं तभी हमको बताया जाता है, ध्यान से पढ़ो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान ही नहीं लगाते हो पढ़ाई में। देखिए, हमारी सफलता हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है। अगर हमारा एटीट्यूड, मान लो हम यहाँ बैठे हैं, अगर मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन बॉडी इज हियर और माइंड इज नॉट हियर, तो सिटिंग इनसाइड कोचिंग इज यूजलेस फॉर अस। मान लो हम यहाँ बैठे हैं, दिमाग हमारा कहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? बॉडी है यहाँ, माइंड नहीं है। कितने लोग बताएंगे व्हाट इज द माइंड? माइंड क्या है? आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, माइंड क्या है बताए कोई हमको। जब हम ये जान पाएंगे कि मस्तिष्क है क्या, माइंड है क्या, मन है क्या, तब हम उन पर काम करेंगे। हमको ये नहीं पता हमें पढ़ना क्या है, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? तो एटीट्यूड पर हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है। देखिए, लाइफ जो है, लाइफ इज़ नथिंग बट थॉट्स। हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ विचार हैं, और माइंड जो है अ शिप ऑफ थॉट्स है। जैसे आप सब लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारी आँख है, हमारी जिह्वा है और त्वचा है। सब लोगों को मालूम है। करते क्या? दीज आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। ये हमारे ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं, लेकिन हमको देखना ही नहीं आता, हमको सुनना ही नहीं आता। टीचर इज़ टीचिंग व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन द क्लास, बट वी डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। टीचर पढ़ा रहा है, हमारी मटर गश्ती है बाहर की, क्या बोला जा रहा है हम जान ही नहीं पा रहे हैं। तो हम डेवलप कैसे करेंगे अपने मस्तिष्क को? तो हमारी सभी से प्रार्थना है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। हमारी सभी से प्रार्थना है, जो भी हम काम करें हम फुल अटेंशन से काम करें, पूरी योग्यता से काम करें, पूरी क्षमता से काम करें। क्योंकि अगर एटीट्यूड हमारा ठीक है तो कोई भी चीज़ हमको सफल होने से रोक नहीं सकती। क्या करना है ये हमारी बुद्धि बताती है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू ये हमारी विल पावर बताती है। विल पावर क्या करती है? हमको स्ट्रांग बनाती है। एक कहावत है अंग्रेजी में, वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सबने आपने पढ़ा है, कोई हम नई बात आपको नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमको मन को समझना है। मन बेटा हमारा एक विचारों का जहाज है। ज्ञान इंद्रियां ज्ञान लेती, जैसे आँख से हम देख रहे हैं आपको, तो हमको ज्ञान हो रहा है, भाई ये लाल शर्ट पहने हैं, ये काली शर्ट पहने हैं, ये वाइट शर्ट पहने हैं, तो ये हमारी आँख बता रही है। नोज़ हमारी क्या करते हैं, हम उसको ये बताते हैं ये गंदा है, ये अच्छा है, यह खराब है, इसको खाना नहीं है, ये सड़ा है। कान हमको बताते हैं क्या बताया जा रहा है, हम सुनते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है जो हमें ज्ञान कराती हैं, और जब ये ज्ञान लेंगी तो कहीं न कहीं देंगी। जैसे कहीं कोई चीज़ आप ले आए, सब्जी ले आए तो घर में देंगे, आप अम्मा को देंगे, किचन में रखेंगे। ऐसी ये ज्ञानेंद्रियाँ हमारी जो आउटवर्डली है, बाहर की दुनिया है, उससे ज्ञान ले करके ये ट्रांसफ़र करते हैं माइंड की तरफ को। और बेटा माइंड अभी हमने बताया इज नथिंग, माइंड इज नथिंग बट शिप ऑफ थॉट्स। ये विचारों का जहाज है। अब आँख ने हमारा गंदा देखा, कानों ने गंदा सुना, तो गंदगी हमारे मन में जाती है। बगैर सफाई के कैसे आप साफ़ करेंगे उसको? जैसे बर्तन गंदा है और उसमें आप दूध लेंगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा बेटा। तो पहले उसको साफ़ करना है। तो हमारा जो सिस्टम है
ये मन की सफाई सिखाता है। सफाई क्या करना है, जैसे गांव के बच्चे हैं, आप सब लोग जानते हैं, मैं भी गांव का हूँ। जैसे मान लीजिए आप निराई कर रहे हैं, लैया आप लगा दें, लैया लगेगी अभी, वो चलती बाद में है, झरुआ घास पहले हो जाता। क्यों? अगर आप उसकी निराई नहीं करेंगे तो फसल कम होगी। तो हमको ये अपने मन पे काम करना है, मन पे काम करना है। हमको ध्यान सिखाता है अपने मन पे काम करो। कहते तो सब हैं ध्यान से काम करो। मोटरसाइकिल अगर ध्यान से नहीं चलाएंगे लड़ जाएंगे। पढ़ाई ध्यान से नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। अभी हमने कहा ये बैठे हैं यहाँ और ध्यान हमारा कहीं है, तो हम कुछ भी अखलाक भैया आपको पढ़ाई दे, जाने आप कुछ नहीं पाओगे। तो मन पे हमको काम करना है। पहला बेनिफिट ध्यान का, अपने ऊपर काम करना है। मतलब हमको क्या करता है ध्यान, हमको हमसे जोड़ता है। मेडिटेशन इज नथिंग बट विद इन जर्नी। ध्यान कुछ नहीं है, अंदर की यात्रा है। अंदर कौन है? कौन है? जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ी देर न रोए, ताज़ा पैदा हुआ बच्चा, अम्मा रोने लगती है। अरे भाई देखा होगा, उसकी पीठ ठोकी जाती है। जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसकी बेटा पीठ ठोकी जाती ताकि वो रोए, पता चला एसेंस ऑफ लाइफ है उसके अंदर। उसको हम खुदा कह लें, परमात्मा कह लें, अल्लाह कह लें, सोल कह लें, एनर्जी कह लें, तो जो भी चाहो वो आप कह सकते हो अपनी भाषा में, लेकिन वो सब एक है, पूरी दुनिया में एक है। ये जो एकात्म लिखा है, एकात्म का मतलब है हम सब अंदर से एक हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा पंथ अलग हो सकता है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारा संप्रदाय अलग हो सकता है, हमारा देश अलग हो सकता है, पहनावा अलग हो सकता है, फिर भी हम सब एक हैं। कैसे हैं ज़रा सोच के देखो। जैसे दुखी आदमी हिंदुस्तान का हो चाहे जापान का हो, दुखी होगा रोएगा, सुख में होगा हंसेगा। यहाँ का बच्चा खेलता है, जापान का भी खेलता है, यहाँ का शरारत करता है, वहाँ का करता है, यहाँ के स्कूल जाता है, वहाँ का जाता है। हमारे दो हाथ हैं, उनके दो हाथ हैं, हमारे एक पेट है, उनके एक पेट है, हमारे दो कान हैं, उनके दो। सबको परमात्मा अल्लाह मियाँ ने, अरे कोई भाई साड़ी पहनता है, कोई जंपर पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, लेकिन हम सब मानव हैं। तो ध्यान का दूसरा जो लाभ है, ये हमको हमसे मिला देता है। अभी हमने बताया कि मेडिटेशन इज नथिंग बट विद इन जर्नी, अंदर की यात्रा है। जैसे पानी नल से हम लेते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमको अंदर स्रोत है पानी का, वहाँ जाके अपनी बोर को ले जाना पड़ता है, उसे कनेक्शन करना पड़ता। कुआं देखा, पानी कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जुड़ा है। ऐसे ही बेटा ये ध्यान हमको अपने अंदर से जोड़ता है, जहाँ सेल्फ बैठा है, जहाँ आपका गॉड बैठा है, जहाँ आपका अल्लाह बैठा है। न उसका कोई रूप है, न रंग है, न जात है, न लिंग है। जैसे हवा सबको लगती है, एयर कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन हम अनुभव करते हैं इसको। ऐसे ही अल्लाह मियाँ प्रभु परमात्मा ध्यान के द्वारा हम उसको अनुभव कर सकते हैं अपने अंदर। तो दूसरा बेनिफिट, दूसरी चीज़ है, वहाँ तक जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम बोरिंग करते हैं तो देखा होगा कंकड़ पत्थर और पता नहीं क्या क्या निकलता है कि नहीं निकलता है, तभी हम स्रोत से जुड़ते हैं बेटा। तो ध्यान के बाद फिर जब हम सफाई करते हैं अपने मन की, तो वो कंकड़ पत्थर हमारे सब निकाल के फेंकता है ध्यान, तो हम अपने अंदर जाके उस स्रोत से जुड़ते हैं। अब याद रखिए एक चीज़ को कि मतलब हमारी जो सोल है वो डिवाइन सोल से कनेक्ट होती है। फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। विवेकानंद जी को सब ने आपने पढ़ा, सबके आदर्श हैं। वो किसी भी जाति के हो, उन्होंने एक बात कही, धर्म में पैदा होना अच्छा है लेकिन मरना गलत है। मतलब क्या है? वो मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है।
हम ये हैं, आप वो हैं, ये डिफ्रेंशिएट कौन करता है? ये हमारी संकुचित जो सोच है वो हमको ये बताती है फला है, वो धमाके हैं। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान का दूसरा लाभ, वो हमको उस स्रोत से जोड़ती है। ध्यान एक रास्ता है, ध्यान पर चल करके। अब आजकल बच्चों को एंजाइटी बहुत है, क्या? अब तो देखते छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े आईएएस देखिए आज आत्महत्या कर रहे हैं। आप तो सब कंपटीशन में है, सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है, सब जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। हम ये मानते हैं हमारे बच्चे हमसे अच्छे हैं। तो अब बड़ा आईएएस तो बड़ा मस्तिष्क उसका, तो विचारों का जो दबाव है, ओवर थिंकिंग लीड्स मैन टूवर्ड्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन। दो चीज़ें बढ़ा देता है, मतलब से ज़्यादा सोचना, हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर ओनली थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। तो हो क्या रहा है? एंजाइटी हो रही है बच्चों को, टेंशन हो रहा है बच्चों को, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, अकेले बैठे हैं। जो मिलन जुलन वाला जो सिस्टम है वो बच्चों का बहुत ख़त्म हो रहा है। जितने लोग हैं, ये क्यों शुरू किया जा रहा है सब हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, ये इसलिए कि नई जनरेशन हमारी उसको कैसे वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बने, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बने, उसका ये अभ्यास है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो हमको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना है। एंजाइटी से बचना चाहते हैं तो ध्यान करें, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो ध्यान करें। विवेकानंद जी का अभी हमने 700 पन्ने याद करने की उनकी क्षमता थी प्रतिदिन। कैसे आई उनको? ऐसे पढ़ते थे तो पन्ना फाड़ के फेंक देते थे। 700 पन्ने, हमको कितना समय लगेगा 700 पन्ने पढ़ने में? हमारे मनीषियों ने, हमारे पैगंबरों ने सब अनुभव किया, लिख दिया, कुरान बन गई, बाइबिल बन गई, महाभारत, गीता, रामायण, वो कहीं ऊपर से थोड़ी, उन्होंने ध्यान किया और अंदर जो उनके, क्योंकि ऑल पावर इज विदिन, आपके सारी ताकत अंदर है। हम पहचान न पाए वो अलग है। हर आदमी के अंदर पोटेंशियल होता है। परमात्मा ने, अल्लाह मियाँ ने सबको एक जैसी पोटेंशियल दी, कोई उसको निखार देता है, कोई कुछ नहीं कर पाता जीवन में। क्यों? ये हमारा इंडिविजुअल एफर्ट है कि हम कितना उसके, देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें हैं, तो ध्यान से हज़ारों लाभ हैं। ये रेगुलेशन ऑफ माइंड इज़ मेडिटेशन। हम माइंड को कैसे रेगुलेट करें, ये हमको मेडिटेशन सिखाता है। और कंसंट्रेशन हमारा बढ़ाता है ध्यान। हम लोगों को याद है बचपन में वो एक को शीशा लगा देते थे कि हमें नहीं मालूम वो कौन सा शीशा था, सूरज की किरणों को, उत्तल या अवतल, उत्तल, सूरज की किरणों को सेंट्रलाइज करके पीछे कागज लगा के जलाया हमने। क्यों? तो बिखरा, सूरज की बिखरी किरणों को हमने सेंट्रलाइज कर लिया। तो ध्यान ऐसे हमारा मस्तिष्क जो बिखरा है बेटा, उसको सेंट्रलाइज कर देगा और आप जिस पर लगा देंगे वो काम आपका परफेक्ट होगा। तो हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और इम्प्रूव फोकस करता है, हमको हमसे मिलाता है, हमारे अंदर स्रोत से मिला करके हमको एक बहुत उत्तम मानव बनाता है, एक अच्छे मानव बनाता है। तो ये बहुत से बेनिफिट्स हैं, एक नहीं है, आपको बता दें। तो हमारी तो यही प्रार्थना है, ये आपसे अनुरोध है, इसको करें। दूसरी बात, अब मैं आपकी पढ़ाई पे आता हूँ। कभी भी बैक बेंचर, अब इस समय मैं देख रहा हूँ अखलाक भैया, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, तो स्टूडेंट्स लाइक टू डू, वो करते क्या हैं, उनसे आगे कहो तब आते हैं।
आगे बैठवा के, वरना आएगा पीछे ही बैठ जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट सब हो सकता है, मतलब ये बात हमारी आपको उल्टी लग रही हो, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। अभी कोई आएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे बैठेगा। क्यों? आपसे सवाल है। नो 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 नो, हेजिटेशन नहीं है, उसका उद्देश्य बदला है। उसका उद्देश्य ये बदला है, वो पीछे बैठने का प्रयास इसलिए करता है। मास्टर साहब हमसे न कुछ पूछ लें, आगे आ जाएंगे, हो सकता पूछें कि भैया काम करके लाए हो कि नहीं लाए हो, और जब तक पीछे जाएंगे तब तक घंटा हो जाएगा। ऐसा है क्या? अच्छा, तो फिर आने का यहाँ उद्देश्य क्या मिला? एक कहावत है, दोज हु आस्क हाउ एंड वाई लर्न सून। प्रश्न करोगे निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना है। जब आपको प्रश्न नहीं आएंगे, और प्रश्न कौन करता है? जो पढ़ता है। पढ़ता नहीं है वो कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। तो ध्यान करो, सफाई करो, प्रार्थना करो। ये ध्यान के अनगिनत आपको लाभ हैं। मैं तो केवल, अगर आप चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं, एंजाइटी से बचना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अपने अंदर जाना चाहते हैं, अपने आप को संवारना चाहते हैं, जैसे आप बॉडी को सजाते संवारते हैं, वैसे ध्यान के द्वारा अपने मन को सजाएं संवारें। देखो 3 चीज़ें हैं। एक है बॉडी, माइंड और सोल। सोल को आप एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब माइंड को हम जिंदगी भर इसी को सजाते संवारते हैं। जो ध्यान का संबंध है वो माइंड से है, अंदर की एनर्जी से है। ये स्रोत है, ऐसे समझ लो, ये स्रोत है। तो माइंड, अब 3 चीज़ें हैं। तो ये आपका जो बॉडी है, ये ग्रॉस बॉडी है, ये आपकी ग्रॉस बॉडी है जो दिखती है, जिसका लिंग है, भेद है, जाति है, कुछ भी कह लो। लेकिन इसके अंदर एक सटल बॉडी है। ये सटल बॉडी है, इसमें 4 चीज़ें हैं। एक आपका माइंड है, एक आपका इंटेलिजेंस, और कॉन्शियसनेस, और ईगो। आपने सुना होगा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो आपका है, ये सटल बॉडी है, न इसका कोई रूप है, न लिंग है, न भेद है। इसका ग्रॉस बॉडी का हमेशा जो है ग्रोथ होता है। ग्रोथ का मतलब वृद्धि। और हमारा जो इंटेलिजेंस है, इसका डेवलपमेंट होता है। हम इंटेलिजेंस को जितना चाहे विकास, यहाँ जो हम करने आते हैं, ये पढ़ने आते हैं, तो इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मनुष्य का ये संवर गया और ये बिगड़ गया, और चेतना का इसमें विस्तार होता है। चेतना का तो ध्यान का संबंध हमारे माइंड, बुद्धि, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार से है। अहंकार का हमारा रिडक्शन होता जाता है, और कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है। इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करता है ध्यान, और माइंड का रेगुलेशन करता है। माइंड को रेगुलेट करता है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करता है, ईगो का रिडक्शन करता है, और कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करता है। ये हमारा ध्यान का काम है। तो अगर हम विस्तारित होना चाहते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम ये प्रार्थना करेंगे आपसे, ये हम लोग ध्यान, सफाई, और कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कोर्स होता है, आपको सर पढ़ा रहे होंगे कि भैया 2 महीने का ये कोर्स है, और उसमें आप 15 दिन पढ़ेंगे तो उसको लाभ नहीं होगा।
जैसे दीवार आप बना रहे हैं, एक एक ईंट को आप छोड़ छोड़ के रखेंगे तो उसमें सुराख हो जाएंगे। हम केवल ध्यान कर रहे हैं तो पूरा लाभ नहीं होगा, केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं पूरा लाभ नहीं होगा, केवल हम सफाई कर रहे हैं तो पूरा लाभ नहीं होगा। हमको तीनों काम करने हैं, ध्यान, सफाई और प्रार्थना। ध्यान हम सुबह जितनी देर आपको, जब सो के उठें, कंपल्सन कोई नहीं, जब सो के उठें मुँह हाथ धोइए, बैठिए और ये विचार लीजिए कि हमारे हृदय में है अल्लाह मियाँ प्रभु परमात्मा डिवाइन लाइट के रूप में बैठा है। आँख बंद करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको मन करे उतनी देर, लेकिन रोज करना है। अगर आप मंजन को करें 4 दिन छोड़ छोड़ के तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी। और नहाओ ना भैया तो क्या होगा, अब तो ऐसा मौसम आ रहा है, सुबह भी नहाएं शाम को भी नहाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान आपको रोज़ करना है, जैसे रोज़ पढ़ते हैं, जैसे रोज़ खाते हैं, जैसे रोज़ नहाते हैं, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए कि हमको रोज़ करना है। ये कंपल्सन नहीं है, अगर आप बेनिफिट चाहते हैं, या हम कह रहे हैं सर कह रहे हैं इसलिए चलो कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका लाभ उठाऊं तो आप इसको करें। कोई चीज़ ज़बरदस्ती आपको थोप नहीं सकते। देखिए कोई भी आपको आदमी पढ़ा नहीं सकता, ये भैया बैठे हैं आपको पढ़ा नहीं सकते, हम आपको पढ़ा नहीं सकते, हम आपको सिखा नहीं सकते अगर आप तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस हो, नहीं मैं ये करूँगा, और उसके साथ हमारा एटीट्यूड हो। जितना अच्छा एटीट्यूड हमारा बनेगा उतनी जल्दी हमको सफलता मिलेगी हर काम में। दूसरा, सफाई में हम क्या करते हैं, शाम को, सुबह हम ध्यान करते हैं और शाम की सफाई करते हैं। सफाई में हम विचार करेंगे, ये सब पूरा ये है डिजिटल है, इसमें हर चीज़ आपको हर जगह पे मिलेगी। वो वेबसाइट्स हैं सब, देखिए इसमें सब लिखा है, ब्राइटर माइंड है और ये हार्टफुलनेस, ये सब डालेंगे तो आप सब कुछ इसमें मिलेगा, आप देख सकते हैं इसको अपने आप भी। तो सफाई में ये हम विचार लेते हैं कि सारी अशुद्धियाँ और सारी जटिलताएं पीछे से धुएं और भाप के रूप में निकलती जा रही पीठ से। ये हम विचार लेते हैं, ऐसा बताया गया होगा कल के सेशन में था। और उसके बाद जब ये लगे कि मैं हल्का हो गया, करके देखिए आपको लगेगा कि मैं हल्का हो गया, और उसके बाद ये विचार लीजिए कि सामने से है दिव्य धारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है और जो भी बचा है उसकी मदद से साफ हो रहा है। जैसे नाली हम साफ़ करते हैं तो पहले हम कीचड़ निकाल देते हैं कहे से, फावड़े से, और उसके बाद हम पाइप लगा देते पानी का, जो भी कचड़ा उचड़ा बचा है वो भी सब बह के साफ़ हो जाता है ना। तो ऐसे ही सारी अशुद्धियाँ और सारी जटिलताएं पीछे से धुएं और वाष्प के रूप में निकलती जा रही हैं और सामने से है दिव्य धारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। थोड़ी देर करने के बाद 15 मिनट 20 मिनट, ये शाम को सफाई और रात में प्रार्थना। अब प्रार्थना के विषय में जो हमने पढ़ी है, प्रार्थना 3 काम करता है प्रार्थना। आप अभी बीमार हो जाओ तो अम्मा पहले प्रार्थना करें, हे भैया हमारी बिटिया ठीक हो जाए या हमारा भैया ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाते हैं, आपसे प्रश्न है, बताओ बेटा। जैसे आप बीमार हो जाओ, है ना, तो पापा मम्मी, आप कोई ना, या पड़ोसी कोई नहीं, लेकिन पापा मम्मी ज़रूर हाथ जोड़ेंगे, जिसको भी वहाँ मानते हैं, अल्लाह मियाँ को, किसी देवी देवता को, किसी को भी है, भगवान हमारी बिटिया ठीक हो जाए, है को बुखार ठीक हो जाए, 15 दिन से आए रहो और हम तुमको यह करेंगे। क्या प्रार्थना से कुछ ऐसा हो जाता है बेटा, बताओ? हो जाता है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों भाई, आप बताओ, ये बता रही हैं, हो जाता है क्या ऐसा? आप सोच के बताओ जो समझ में आए। कुछ हद तक मान्यताएं हैं। आप बताओ, प्रार्थना से ठीक हो जाता है आदमी? अच्छा, प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। आप लोग बताओ, प्रार्थना से क्या कुछ हो जाता है कि नहीं होता है? ऐसे या नो? होता है। देखो, एक हम छोटी सी कहानी सुनाएंगे।
प्रार्थना के पीछे हमारा भाव क्या है, मतलब व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड प्रेयर। हम प्रेयर कर कैसे रहे हैं, फिर हम एटीट्यूड पे आ रहे हैं, हम पढ़ कैसे रहे हैं, सफलता उस पर डिपेंड करती है। यहाँ आके बैठने से सफलता नहीं निर्धारित होगी, ये बात आप हमारी गांठ बांधो। आप यहाँ आ गए, बैठ लिए, हम भैया हम पैसा दे दिए, पढ़ लिए, हम सफल हो गए, ये नहीं। हमारा आने पर एटीट्यूड कैसा है, हम चीज़ों को समझ कैसे रहे हैं, ये तुम्हारी सफलता पे निर्भर करेगा। एम राइट? सही है? अच्छा, कहानी है कि एक जगह पानी, एक राज्य में पानी नहीं गिर रहा था, तो बहुत बड़े बड़े किसान लोग गए, सब प्रार्थना कर, किसी ने बता दिया भाई प्रार्थना करो तो पानी गिरेगा, तो वो गए सब। अब पानी नहीं गिरा, खूब प्रार्थना किए सुबह से शाम तक। दूसरे दिन बोले कि भाई चलो आज करो प्रार्थना, फिर भी नहीं पानी गिरा। तीसरे दिन फिर बैठे, फिर भी पानी नहीं गिरा। लेकिन थोड़ी देर बैठे तो देखा एक इतना बड़ा बच्चा, वो आया छाता लेकर के। तो लोगों ने पूछा तुम छाता क्यों? कहने मैं प्रार्थना करने आया हूँ, पानी गिरे भी नहीं जाएंगे हम। अब वो प्रार्थना किया, पानी गिरा। ऐसे ही सब लोग जैसे आपको, मतलब वो सब हंसने लगे, ये देखो छाता लेकर के आया। कहने भाई तुम छाता, छोटे बच्चे से पूछा तुम छाता क्यों लेकर आए, तो उसने जवाब दिया अरे प्रार्थना करने आया हूँ, पानी गिरेगा हम भीग नहीं जाएंगे। आप जान गए? कितने लोग जान गए? हाथ ऊंचा करो। हाँ बताओ क्या समझ में आया? उसको पूरा विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे पानी गिरेगा। अब भैया छाता ले चलो न भीग जाएंगे। क्या हम उस विश्वास से यहाँ बैठते हैं? क्या हम घर में बैठते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं? अभी कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जो अभी 12वां पास किया हो, कोई है इसमें? एक लेसन उसमें है, द लास्ट लेसन इज द फर्स्ट लेसन। इन इंटरमीडिएट में एक लेसन आया, लास्ट लेसन, तो वो बैक बेंचर था, तो लास्ट लेसन उसको पढ़ाया जाता है कि पढ़ाई पूरी समाप्त हो गई, उनको लिखने पढ़ना नहीं आया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो जिस दिन उनको लास्ट पीरियड आया उस दिन सब समझ में आया उनकी उस दिन सब समझ में आया। तो टीचर ने पूछा आज कहीं साहब आज, तो तब वो जागते जागते जागे कि जब उनको पता चला कि बर्लिन ने उस राज्य पे जहाँ वो स्कूल था, एक लॉरेंज, हाँ फ्रेंच आपने पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रेंच को ये पता चला कि भैया जर्मन वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच। अब यहाँ कल तो तब उनके समझ में, तो क्योंकि उनका एटीट्यूड बदला, उनके विचार आया कि यार वो चीज़ें उनको जो बहुत कठिन लग रही थी वो बहुत अच्छी लगने लगी। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो एक फिर मैं घुमा फिरा के कर रहा हूँ, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। जो भगवान के भरोसे रहते हैं कि हमको मिल जाएगा, माफ़ करिएगा, उनके लिए बड़ी समस्या है। जो सोचते हैं हम कर लेंगे, वो निश्चित रूप से कर ले जाते हैं। तो प्रेयर 3 काम करती है। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा आपसे कि प्रेयर जो है मूव्स द माउंटेन। प्रार्थना पर्वत को हिला देती है। प्रेयर डज मिराकिल्स। प्रार्थना चमत्कार कर देती है। और एक इंग्लैंड के बहुत अच्छे कवि हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, वो कहते हैं मैनी थिंग्स आर रॉट बाई ओनली मीन्स ऑफ प्रेयर दैट अवर वर्ल्ड कैन नेवर इमेजिन ऑफ। कि प्रार्थना से वो काम कर लिए जाते हैं जिनकी ये दुनिया कभी कल्पना नहीं कर सकती। तो प्रेयर इज नॉट बेगिंग, बेगिंग इज नॉट प्रेयर। प्रेयर में भीख नहीं होती।
भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, तो वी आर नॉट प्रेइंग। इसका मतलब हम बेगर हैं, हमें कुछ नहीं मांगना। जैसे आप पापा के पास जाएं या उस सर ने कहा भाई फीस जमा करो, तो क्या पहले अगरबत्ती लगाओगी या पूजा करोगी या इबादत करोगी कि हे पापा आज सर ने मंगवाई है, क्या बोलते हैं फीस और ये दे दो, तो पिता क्या सोचेगा, क्या सोचेगा बताओ? क्या पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया तो पगली है ये, कहेंगे ना? बोलो, क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा करते हैं? अभी नहीं पढ़े, अरे कैसे ना हम देखते हैं अभी नहीं, जब इम्तहान आएगा एसआई का या कुछ जिसकी तैयारी कर रहे हो, 4 दिन पहले हे भगवान अब ये जो है पढ़े चाहे ना हो लेकिन ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हम वहाँ क्या करते हैं? तो पिता, और अगर हमको ये मालूम हो कि परम पिता परमात्मा अल्लाह मियाँ हमारा पिता है, हम सब उसकी संतान हैं, तो हम हक से मांगते हैं ना पापा से, अरे रुपए दो हमको, 5,000 हमको जमा करने। तो सारी सृष्टि अगर हमारी हो तो हम क्या उस अधिकार से, तो हमको ये प्रार्थना जो है, अब जैसे हम लोग करते थे भैया प्रार्थना, आप लोग भी शायद किए हो, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। कौन से मार्ग पर डट जावें? पर सेवा, दूसरों की सेवा, पर सेवा में, उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, जग को भी और अपने जीवन को भी। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहें। क्या ये भावना हमारे अंदर आती है? छल कपट अगर ये आ रही है तो प्रार्थना हमारी ठीक है ना? तो सब कुछ हमारे भाव पर, एज वी थिंक सो वी बिकम। अंत में हम यही कहेंगे, आवर टोटल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। अगर हमारी थिंकिंग ठीक है तो विचार हमारे अच्छे बनेंगे, विचार हमारे अच्छे बनेंगे तो हम क्रिया अच्छी करेंगे, और क्रिया अगर हमारी ठीक होगी तो हमारी डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो भाग्य है, वो हमारे भाव पर निर्भर करता है। ध्यान हमारे भाव को पवित्र बनाता है, क्योंकि हार्ट पे, हम हृदय पे ध्यान करते हैं, और हृदय में 2 चीज़ें होती हैं। प्लेइंग ऑफ माइंड इज अवर हार्ट। हार्ट जो है वो हमारा प्लेइंग ऑफ माइंड है, और जब हमारा दिल और मन साफ, दिल साफ, मन साफ, दिल साफ, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो बाकी कोई अगर आपके ऐसे प्रश्न होंगे तो उनका भी हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर कोई, देखो, डाउट पॉइजन्स माइंड, डाउट नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं और डाउट शुड बी रिमूव्ड एट वंस, तुरंत डाउट निकले। अगर मान लो कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है हमारे मस्तिष्क में, हम पढ़ रहे हैं और डाउट है हमारे अंदर, तो फिर हमको ठीक नहीं। 4 लाइन की प्रार्थना है। पहली पंक्ति कहती है, हे नाथ। नाथ कौन है? जो हमारे अंदर बैठा है अदृश्य रूप में, जो हमारे अंदर अदृश्य रूप में जो निकल जाता है, हमको उठा के या तो शमशान में या कब्रिस्तान में ले जाते हैं। तो नाथ, इसको इंग्लिश में कहते ओ मास्टर। उसको हम बहन से अनुरोध करेंगे, वो आपको एक फॉर्मेट भी देंगी, तो उसमें लिखी है प्रार्थना, हे नाथ जो हमारे अंदर बैठा है, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही हमारा एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इसमें कोई मांग नहीं है, हम उसी को मांगते हैं जिसका ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि है। और इसमें आई नहीं है। देखो, आई जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, और हम का मतलब हम सब हैं। आई का मतलब अकेला होता है,
आई जो प्रतीक होता है वो हमारे ईगो का प्रतीक होता है। तो इसको हम लोग प्रार्थना करेंगे और ध्यान करेंगे 15-20 मिनट का। उसके बाद अगर कोई आपके प्रश्न हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो मैं 5 मिनट आपको समय दे रहा हूँ, तो उसमें आप अपना कोई शंका हो या बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी मैं बाद में भी 10-15 मिनट रुक के जाऊँगा। अगर मान लो कोई ऐसी कोई आपका शंका हो, कोई प्रश्न हो, हाँ, अगर आपने प्रश्न पूछे तो मैं समझूंगा कि आपने सुना है ठीक। अगर आपने प्रश्न नहीं सुने तो पूछे तो हम समझेंगे कि ऐसे ही हो गया जैसे पढ़ाई होती है रोज़। कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो तो आप जिज्ञासा पूछना है कुछ, किसी को कोई भी प्रश्न आपको ध्यान से संबंधित, सफाई से संबंधित, प्रार्थना से संबंधित या कैरियर से संबंधित। मान लो कोई है, अच्छा ये बताओ पढ़ाई में कितने लोगों का मन नहीं लगता है? यह लगभग सबका है। क्यों? चलो हम ही करते हैं प्रश्न, कौन बताए? जैसे पढ़े बैठो तो माइंड हमारा कहीं दूसरी जगह जाने लगता है। क्यों? कौन बताए? क्योंकि सर मन से पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ? मन से पढ़ाई करते हैं, मन कहीं और होता है। अरे भैया, जब मन को जान पाओगी तभी तो मन से पढ़ोगी। पहले तो बात हमको ये समझना है कि मन है क्या, ये तो हम बता चुके हैं, है ना। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान क्या करता है? मेडिटेशन जो है क्या करता है? ये मतलब जो है क्या बनाता है? हमको अपने मन का मालिक बनाता है, द हस्बैंड ऑफ माइंड। जो हम अपने माइंड के, अभी हम मन के रूप चल रहे हैं, मन हमारे हिसाब से चलने लगे, ये ध्यान का काम है। समझ रही हो? हाँ। तो हमको बहुत अच्छा है, सबके साथ ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन ये बाई प्रैक्टिस, अभ्यास अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें महारत हासिल करेंगे। ये मैं आपको आखिरी बात कह के जा रहा हूँ। तो मैं सबसे चाहता हूँ कि सब लोग ध्यान, सफाई और प्रार्थना करें। ठीक? थैंक यू। हाँ, चले फिर हम लोग। अब आपको कुछ पूछना तो है नहीं तो हाँ पूछो। भूत होता है या नहीं होता है? बहुत सही बात कही, होता है। मतलब दिखता तो है नहीं। अब वो फिर क्लास के बाद में बता देंगे तुम्हें। भूत होता है, ठीक है, हाँ। लेकिन डरना नहीं है। जिंदा से नहीं डरना तो भूत से क्या डरना? हाँ? देखो, हमको लोगों को ये भी मालूम है कि आत्माएं कहाँ से उतरती हैं, कहाँ जाती हैं, वो सब लंबी बातें हैं, ठीक है। नहीं, वो अभी नहीं बताएंगे, अभी तो तुम डरोगी ना तो रात में। हाँ बताएं। जी जी, हाँ पूछें सर। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि चाहे पुराण की बात की जाए, चाहे गीता की बात की जाए, या किसी भी धर्म या रिलीजन की बात की जाए, जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हमने सोचा कि हमें मंदिर जाना है और अपने मन को स्वच्छ रखना है और उसमें जाकर हमें पढ़ना क्या, यदि हमने तय कर दिया कि हमको ये बात मन को पढ़ना चाहिए। जैसे मस्जिद में हमने सोचा कि हमें जाकर नमाज पढ़ना, नमाज में क्या होता है, जैसे जब हम होते हैं उधर आयतें होती हैं। जी जी जी। तो वो आयतें रट में होती हैं, आयतें अरबी में। अब उसमें क्या होता है, जब हम नियत करते हैं तो वो दूसरी चीज़ पड़ जाती है। जब सजदा करते हैं दूसरी आयत होती है, रुकू होते हैं दूसरी आयत। और हर आयत में, हर स्टेप को भगवान उससे कुछ उस आयत के जरिए करना चाहता है। अब जैसे जो आयतें हैं वो अरबी में, और उनका अगर हम बगैर अनुवाद निकाले हिंदी में, हमको उनका अनुवाद ना बताओ कि उनका अर्थ क्या निकल रहा है, और वो आयतें हम अपने स्टेप पे बोल के चले आते हैं, लेकिन अर्थ नहीं पता है, अरबी में रख दिया, तो क्या उस नमाज का या उधर उस पूजा का फायदा मिलेगा? हाँ बैठिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आपने समझा है एक बात
कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। दो चीज़ें हैं। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। जैसे आपने भक्ति काल पढ़ा है, हिंदी में आपने भक्ति काल पढ़ा है ना, उसको स्वर्ण काल भी कहा है। दो तरीके के साधक होते हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण उपासक और निर्गुण। निर्गुण के हमारे कबीर प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है ना। कबीर और जायसी, जायसी हमारे मुस्लिम भाई थे और ये कबीर जो है वो हिंदू थे। मतलब हमने बताया हिंदू और ये सब केवल शरीर है भैया, अंदर कुछ नहीं है, अंदर हम सब एक हैं। तो अब दूसरा जो सगुण उपासक हुए हैं वो आपके सूर और तुलसी, मतलब जो है वो सगुण उपासक हुए हैं। तो कोई भी चीज़ हम, कोई भी, जैसे हम लखनऊ जाना चाहते हैं, सबका उद्देश्य एक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका उद्देश्य एक है। ये थोड़ी अध्यात्म की बात आप पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे सबको लखनऊ जाना है ना। उद्देश्य उसके जैसा बनना सबका, चाहे इबादत करो, ध्यान करो, पूजा करो, अर्चना करो, समझ में आया। कोई अपने किसी के जैसे आप कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है ना, एक ही सब्जेक्ट की लोग पढ़ाने वाले बहुत हैं, बहुत अलग अलग कोचिंग है ना। तो साधन हमारा कैसा है, हमारी जर्नी, जैसे लखनऊ जाना है आपको, हम रिक्शा बैठ लें, साधन रिक्शा है, तो भाई समय ज़्यादा लगेगा। आप बात हमारी समझ रहे हैं। कार में बैठ लो तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, हवाई जहाज में बैठ लो तो उससे पहले पहुंच जाओगे। तो बहुत हमारा, इसीलिए चयन करते वक्त समझाने वाला कैसा है। देखो, नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ अ टीचर। अगर टीचर बुद्धू है तो बच्चे बुद्धू हो जाएंगे, सीधी बात आपको हम बता रहे हैं। तो वो अरबी पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं, या उनको कितना आता है तो बता तो वो ही पाएंगे ना। तो वहाँ पर एक्सपर्टेशन, अगर एक्सपर्ट है वो, तो आपकी स्पष्ट समझ में आएगा। अगर नहीं स्पष्ट कर पा रहा है सवाल को तो अरे भाई, ज़रूरत टीचर की आपकी क्यों ज़रूरत है या बच्चों को। अगर ये फंसे किसी सवाल में तो आप स्पष्ट करें, और आप अगर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इनका क्लियर माइंड हो गई नहीं। ऐसा नहीं लाभ नहीं हुआ, आए ये थोड़ो बहुत कुछ तो जानिए पाई, ऐसे ही आप जान पाए हो, जो हुआ गए हो और चले आए हो। अगर क्लियर हो जाए सब तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, समय कम लगेगा, लक्ष्य की तरफ आप जल्दी पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हमने एक बात कही ना, कभी भी ब्लाइंडली इमिटेशन नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली इमिटेशन, कबीर के गुरुजी रामानंद आप जानते हैं सभी लोग हैं, तो वो एक बार नहीं, हिंदुओं में होता है ये जो क्या कहते हैं, जहाँ खिलाया जाता है पंडित जी को, जो मरपक्खा क्या होते हैं, श्राद्ध। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि जाओ दूध ले आओ, हम श्राद्ध खिलाएंगे अपने पुरखों को। अब कबीर बड़ा अलग, वो आउट ऑफ बॉक्स थे, अलग सोचते थे वो ना। अब वो लेके बाल्टी चले, और एक गाय जो है मरी हुई पड़ी थी, उसके पास बैठ गए और घास वास ले आए, बहुत हरी नोच लाए, एक बोझ, और उसको डाला और ध्यान करने लगे। बैठ करके ध्यान करने लगे, 1-2 घंटे हो गए। तो और जो शिष्य थे, देखो यार कबीर नहीं है, कहाँ है, खीर बननी है, पुरखों को खिलाना है। तो वो देखने आया तो कबीर ध्यान कर रहे थे बैठे। कहीं क्या कर रहे हो भैया, दूध। कहीं वो हम ये सोच रहे हैं कि ये गैया घास खाए, फिर हम दूध लगावें, तब हम लेके चले। तो चेला बोले, अरे मूर्ख, कहीं की मरी हुई गैया कहीं दूध देगी। तो कबीर बोले, नहीं, अभी जाइए, 1 ही घंटा पहले मरी है। तो उनके शिष्य और जो थे तो वो सब डांटने लगे कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे खा लेगा घास, आपको कैसे दूध दे देगी गाय।
पकड़ के ले गए। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, ये बताओ जब 1 घंटा पहले गैया मरी है, वो घास नहीं खा सकती, तो मरे हुए लोग खीर कैसे खा लेंगे? भाई तार्किक है, बात तार्किक है। तो कहीं न कहीं हम तो ये भी सुने हैं कि जो हनुमान जी का जो रूप दिखाया, अब माफ़ करिएगा कोई अगर हमारी बात तो किसी को पिंच, ये मैं किसी के रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कि ये जो रूप दिखाया जा रहा है वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। जो पूंछ और वो वानर नहीं थे, वानर का जो रूप दिखाया जा रहा है, यह तो ध्यान ही करने वाला जान पाएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो कहना हम ये चाह रहे हैं भैया कि बहुत सी चीज़ें, जो चीज़ नहीं होती है वो हमको दिखा दिया गया। हमको 2 चीज़ों में डराया गया। देखो, जहाँ पर धर्म की सीमा समाप्त होती है, हम यहाँ कई धर्मों के लोग बैठे हैं, लेकिन सबके अंदर प्रभु परमात्मा अल्लाह में एक है। हमारी उंगली से रक्त निकालो और अखलाक की उंगली से रक्त निकालो, मिलाई दो, फिर ढूंढो सर का कौन है, सर का कौन है, कोई अलग कर पाएगा क्या? हमारे इनमें क्या फ़र्क है बता? कोई फ़र्क है क्या? ऐसा तो नहीं है, जैसी बॉडी हमारी है वैसी है। ये थोड़ा जवान है, हम थोड़े बूढ़े हैं भाई, बस इतना ही है ना? है तो एक ही जैसे, लेकिन हमको इनसे अलग किया जाएगा। तो बुद्धिमानी ये है, हमको ध्यान क्या करता है, हम धर्म की सीमा से ऊपर उठे। अभी हमने कहा, विवेकानंद जी ने कहा, धर्म में अगर हम मर गए तो हम जान नहीं पाए। जहाँ पे धर्म की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, जहाँ हम बात करते हैं। अध्यात्म कहता है अंदर देखो अपने, धर्म कहते हैं बाहर जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, फलाना धमाका दौड़ाते हैं आपको। अब वो कहता है अंदर देखो। और जहाँ पर अध्यात्म की सीमा समाप्त होती, वहाँ से वास्तविकता शुरू होती है। और जहाँ वास्तविकता समाप्त होती है, वहाँ पर मनुष्य का उच्चतम बिंदु है, जो हमारी गोल ऑफ, जैसे ना कहते हैं, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। विवेकानंद जी ने कहा, समझ में आया? अराइज अवेक एंड नॉट टिल स्टॉप अनटिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक हमको गोल न मिले तब तक हमको चलते रहना है। और गोल बहुत आगे है, ठीक है? 3 तरीके के गोल हैं। अभी तो आप उस गोल में पड़े हो जहां आपको सरवाइव करना है। ये जो गोल है आपका, जिसके पीछे हम सब पड़े हैं, वो ये है कि भाई बढ़िया हम अच्छी तरीके से नौकरी पा जाएं, अच्छी तरीके से, ये भी हमारा लक्ष्य ही है। तो हमको बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को, अब फिर ठीक है, अब जान गए हैं, कभी मौका मिलेगा तो फिर मुलाकात होगी। तो काफ़ी आज आपका लंबा समय हमने ले लिया, और इसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप, अभी मैं रुकूंगा 10-5 मिनट, तो आप इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जो आता होगा हम प्रयास करेंगे। तो अभी आप सभी लोग जो है आराम से बैठ जाएं और हम लोग थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट ध्यान कर लें, ठीक है बहन जी? चलिए, थैंक यू।